चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1 का चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो कोट ए बराबर कितना होगा 8/15, क्योंकि 15 यहाँ पर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। कोट ए का फॉर्मूला होता है B/P यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बी के जो सामने वाला बी के मान होगा, पी के सामने वाला पी के मान होगा। बी बराबर 8 दिया, 8 ले लेंगे। पी के मान कितना दिया 15 दिया, 15 रख लेंगे। एच का मान नहीं दिया, 8 दिया, तो एच का मान नहीं निकालेंगे। जब बी का मान दिया है, बेस का आधार बेस का मान दिया, परपेंडिकुलर का मान दिया है, तो हम एच का मान हाइपोटेनस का मान नहीं निकाल लेंगे। जो आपका एच का फार्मूला होता है फार्मूला लगाएंगे, यानी क्या होता है P² प्लस B² का रूट अंडर। हम पी के मान 15 दिया, 15 का स्क्वायर करेंगे। बी के मान 8 दिया, 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64 पूरा का रूट अंडर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 289। अब देखिए अंडर रूट में कोई मान होती है, अगर उसका पूर्ण रूप से आप मान निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी एच की मान कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मान क्या पूछा हमसे, साइन ए के मान पूछा था ना। तो साइन ए से यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन क्या है, यानी साइन ए और सेक ए के मान। तो साइन ए का फार्मूला लगाएंगे। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कोट ए का मान दिया था ना जी, तो कोट ए के दिया है, यहाँ पर साइन ए है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ए है। हमको यहाँ पर कोई कंसेप्ट से ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ और देता, वहाँ पर कुछ और देता, तो यहाँ आपको कुछ विशेष समस्या को जानना पड़ता है। उससे आपको विशेष गुण, यही आपका जो है पूरी कंसेप्ट को बिगाड़ देती है, पूरी आपको सवाल को गलत हो जाएगा अगर इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर यही देखना है कि वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर कोई समस्या की बात नहीं है। P/H फार्मूला होता है, P/H लगाएंगे। पी के मान आपको कितना दिया 15 दिया, 15 रखेंगे। एच के मान 17 दिया है, हम लोग 17 रखेंगे। उसके बाद सेक ए, तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है H/B। एच के मान आपको 17 आया, 17 रखेंगे। बी के मान 8 होता है, वहाँ पर आपका आया है, बी के मान 8 रखेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहूँ तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका 6 होता है, 6 में से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सेक थीटा का मान आपको कितना दिया है 13/12। तो कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात करने के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को जरूरी है। तो आपको ये चीज़ जरूरी है, तो आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो सेक थीटा का मान कितना दिया है H/, यानी फार्मूला इसका होता है H/B, यानी हाइपोटेनस बटा बेस। इसका मान आपको 13/12 दिया, 13/12 लिख लेंगे। H बराबर 13 दिया, 13 लिख लेंगे। B बराबर 12 दिया तो 12 लिख लेंगे। वे पी का मान नहीं दिया ना जी, पी के मान नहीं दिया तो पी बराबर वाट लिख लेंगे और आपको फार्मूला पर पी के मान निकाल लेंगे हम लोग। तो पी बराबर फार्मूला क्या होता है H² - B² का रूट अंडर। तो एच, या देखिए एच के मान 13 दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे। बी के मान 12 दिया, 12 का स्क्वायर करेंगे, पूरा का रूट अंडर, पूरा का रूट अंडर। उसके बाद एच का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है जी 144। दोनों घटाएंगे तो आपको 25 आएगा ना। 25 का रूट अंडर, तो यानी 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 25 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा जी 5 सेंटीमीटर, यानी पी बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे पुनः प्रश्न से। तो पूरा पुनः प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा पर फॉर्मूला P/H होता है, तो पी के मान आपको और एच के मान और बी के मान आएगी। आप यहाँ पर मान सिर्फ रख देना है। पी के मान 5 आया है, 5 रखेंगे। 13 का मान यानी एच के मान 13 आया तो 13 रख देंगे, यानी 5/13। उसके बाद कोस थीटा, तो आपको कोस थीटा का बराबर फार्मूला क्या होता है B/H। तो बी के मान आपको 12 दिया है, एच के मान कितना दिया है 13। तो हम बी के स्थान पर बी के मान रखेंगे, एच के स्थान पर एच के मान रख देंगे। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B/P, यानी P/B। तो पी के मान कितना दिया है 5 और बी के मान कितना दिया है 12। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है H/P। तो एच के मान 13 सेंटीमीटर दिया है और पी के मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है B/P। तो बी के मान कितना दिया है 12 और पी के मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हम लोग रख लेंगे। आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए। और यहाँ पर आपको विशेष चीज़ पर ध्यान यही रखना है कि P/B/S अगर पूर्ण रूप से मान नहीं दिया तो सबसे पहले हम लोग इसको मान निकालते हैं और उसके बाद हम सजा देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी फार्मूला पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो
जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए सी बी ले लेते हैं। इसके बाद कोस बी बराबर हमसे कहा जा रहा है कि कोस से ए बराबर कोस बी, यानी फार्मूला क्या होता है कोस ए। देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला भी इन लोग का तो कुछ देखिए वही होगा, लेकिन मान देखिए अलग अलग हो जाएगा। देखिए कोस ए बराबर कितना होगा, कोस देखिए ए के सामने वाला इसका देखिए ये जो लंब होगा, और ये कोस बी का रहा था बी के सामने वाले का लंब होगा। देखिए यही अंतर है। फार्मूला हालांकि वही होगा, बी बाई एच है, इसका भी मान बी बाई एच से होगा, यानी दोनों का फार्मूला वही होगा, बी बाई एच, सूत्र वही हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बी इसका मान जो बी होगा वह देखिए बी इसका कौन होगा से एक सामने वाली ए के सामने वाला लंब हो गया, बी इसका ई होगा यानी ए सी लिखे हैं। अब एच इसका तो है ये है ए बी, तो ए बी बटा में इसका देखिए बी इसका कौन होगा, बी इसका हो जाएगा यानी ई बी इसका ई हो जाएगा, तो बी इसका क्या है बी सी, तो यहाँ पर बी सी, अब बटा में कर्ण होता है यानी एच है तो ए बी। उसके बाद ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या है आपका ए सी बराबर बी सी आ गया। तो यहाँ पर ए सी बराबर जब बी सी आ गया तो लिखेंगे कि ए सी यानी कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए, यानी ए सी कहाँ है जी ए सी, और बी सी कहाँ है बी सी। आपका ए सी और क्या आ गया बी सी, यानी कह रहा है कि बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं। यानी देखिए तो भुजा कौन कौन बराबर हो गया, यानी ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या हो गया बराबर, तो इसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब आमने सामने वाला कोण, एक सामने वाला ई कोणवा, एक सामने वाला ई कोणवा, यानी जब भुजा बराबर हो जाते हैं तो समूह कोण भी आमने सामने के कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो जब ए सी बराबर बी सी आ गया तो कोण बी बराबर कोण ए नहीं आएगा, तो आपको हो गया प्रूव्ड, यानी इसका भी सोल्यूशन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो +1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा प्लस बटा में 1 + कोट थीटा इंटू 1 - कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा, उसके बाद दूसरा सवाल है कि कोट थीटा स्क्वायर का मान कीजिए, यानी कोट थीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा। तो हम लोग चलेंगे आंसर की ओर। तो कॉट थीटा जो आपका मान दिया है कितना 7/8, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी। बी के मान आपको सोझे वाला बी के हो जाएगा, और यानी बी के सामने का मान जो बी का होता है और पी के सामने वाला मान किसका होता है पी का मान होता है। तो बी के मान कितना दिया है, बी के सामने वाला होगा से 7 दिया है, पी के सामने वाला जो पी के मान 8 दिया है, और एच का जो मान वाट यानी नहीं है। तो एच का मान जब पी और बी का मान है तो एच का हम लोग निकाल लेंगे। एच का मान निकालने के लिए आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर करना होगा। तो पी का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, और ये बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दोनों को जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर एच यानी 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 113, यानी आपका एच बराबर अंडर में 113 आ गया। किसका मान एच का मान यानी कर्ण का मान। आप चलेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न से चलने से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन थीटा आपको जितनी भी प्रश्न में उसका मान सबसे पहले निकालना होगा। साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी का मान 8 दिया है, एच का मान कितना आया है 113 का रूट अंडर। कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का मान कितना होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो यहाँ पर देखिए बी का मान 7 दिया, 7 लिखेंगे, एच का मान कितना दिया अंडर रूट में 113, यानी आपको कॉस थीटा का मान कितना आएगा 7/रूट अंडर का 113, यानी 113 का रूट अंडर ना। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में आपको यहाँ ध्यान देना है, सबका हम लोग मान निकाल चुके हैं, सिर्फ बैठाना है। 1 प्लस साइन थीटा का मान आपको यहाँ पर निकाला हुआ 8 में 113 का रूट अंडर, फिर माइनस में 8/रूट अंडर 113, फिर प्लस में कितना है जी कॉस थीटा का मान 7 यानी 7/रूट अंडर 113, फिर 1 माइनस 7/रूट अंडर 113। उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे कि देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है यानी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है, यानी आपका एक फार्मूला होता है ए माइनस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों देखिए फार्मूला पर देखिए तो पूरी तरह सिद्ध हो रहा है, इसलिए फार्मूला पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और
√113 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बटा, देखिए बटा में भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए होल स्क्वायर से अंडर रूट को खत्म कर दिया जाता है, तो होल स्क्वायर से दोनों में अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब होल स्क्वायर से √100 को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद देखिए 13 ये हुए 13 यानी 113 दोनों जगह है, वो आपका कट जाएगा। देखिए 113 इसमें भी 113 इसमें, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपको सबसे पहले भीम के जोड़ बनाना होगा, यानी इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 113, यानी 13 एलसीएम हो जाएगा 113। अब इसमें भी 113 एलसीएम हो जाएगा। 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 113 होगा, तो 113 बार, इसलिए 113 यहाँ हो जाएगा। 113 एकम 113, तो आपको यहाँ पर 64 नहीं जी, तो 64 एकम 64 हो जाएगा। और इसमें भी ऐसा ही है, देखिए 101 के पहाड़ा हम 13 बार कितना पढ़ेंगे, 113 वरना तो 113 होगा। 1 के पहाड़ा ऊपरला का भी 113 हो जाएगा, यहाँ नहीं है ऊपरला 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे 113 बार तो 113 न होगा। और इसके बाद 113 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 113 होगा 1 बार, तो 49 एकम कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए 113 इसमें भी 113 इसमें भी, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कटने के बाद आपको मिलेगा, घटाने के बाद आपको 113 में 64 घटाइएगा तो 49 मिलेगा। और यहाँ पर 113 में आप 49 घटाइएगा तो 64 मिलेगा, यानी आंसर आएगा 49/64। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको कोट नहीं फिर कॉट पढ़ते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p का होल स्क्वायर। तो b के मान कितना दिया है, 7। अब p का मान कितना दिया है, 8। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 49/64। ये आपका रहा आंसर, यानी 7वां क्वेश्चन भी आपका हो गया सोल्यूशन। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।